हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 से मीडियन। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है मीन हम ऑलरेडी पढ़ा दिए थे आप लोगों को ऑफलाइन में। ठीक है, और अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग मीडियन। ठीक है, मीडियन देखिए, मीडियन के बारे में पढ़ते हैं। आखिर मीडियन होता क्या है? मीडियन जो है आपको अगर हम सिर्फ सिंपल सी डिफिनेशन बताएं, ठीक है, जब डाटा कोई भी ऑब्जर्वेशन जो होगा, जब डाटा अरेंज होता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो तब उसके बाद जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा, क्या होगा? मिडिल मोस्ट वैल्यू। ठीक है, MIDDLE, मिडिल मोस्ट वैल्यू मतलब एकदम बीच में जो वैल्यू होगा ना, या मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। कोई भी डाटा, जैसे आपकी क्लास में ही जो भी स्टूडेंट्स है उसका मान लीजिए वेट को फाइंड करने के लिए कहा जाए, वजन बताना है, क्या होगा? जैसे किसी का वेट आ गया 42 kg, किसी का 49 kg, किसी का 50, किसी का 40, किसी का 45, इस तरह से वेट आ गया। मान लीजिए यहाँ पे हम 2 4 5 स्टूडेंट का ही ओनली मेजर किए हैं, तो इसको अभी हम इसका मिडिल मोस्ट वैल्यू नहीं बताएंगे, पहले इसे हम अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर या नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अरेंज करने के लिए अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उससे पहले रखेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाएगा ना, 40, फिर क्या हो जाएगा 42, फिर होना है 45, फिर 49 और उसके बाद क्या 50। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू मतलब 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ देना है, बीच वाला क्या हो गया 45, मतलब 45 जो है आपका रिक्वायर्ड मीडियन हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो समझिए कि डाटा जब आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा तो उसमें से जो मिडिल मोस्ट होगा एकदम बीच वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे ओनली 5 था तो बीच में एगो पकड़ा है, मतलब जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है ऑड नंबर है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 तो है ना, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को जनरली हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस स्मॉल n बराबर 5 हो गया, और ये क्या है? ऑड है। ये क्या है? ऑड है। तो ऑड है तो इसके मिडिल मोस्ट में एक ही वैल्यू पकड़ाएगा। लेकिन यही जब इवन रहेगा 6 रहेगा तो क्या करेंगे? जैसे 1 2 3 4 5, एक और मान लीजिए इसमें एक और हम अरेंज करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर 60 रह जाता है, तो क्या हो जाएगा? तब बीच में हमको 45 एंड 49 पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? हम इन दोनों का मीन फाइंड कर लेंगे, तो इन दोनों का जो मीन होगा ना वही रिक्वायर्ड मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग, इसका जो एक फॉर्मूला होता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देयर आर ओनली 2 टाइप्स टू फाइंड द मीडियन ऑफ अ डाटा। ठीक है, 2 टाइप्स है यहाँ पे, हम लोग 2 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, एक अनग्रुप्ड डाटा, एक होगा ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, मीडियन किसके लिए? ठीक है, मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। किसके लिए? अनग्रुप्ड, जो अनग्रुप्ड डाटा होगा उसके लिए मीडियन निकालते हैं। ठीक है, और उस अनग्रुप्ड डाटा में, अरे अनग्रुप्ड यही, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड में बस इतना ही फर्क है कि अनग्रुप्ड में डाटा ऐसे ही दिया रहेगा, और ग्रुप्ड में आपको डाटा जैसे क्लास इंटरवल के साथ रहेगा। तो वैसे आपका जो बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएगा, सीबीएसई के बोर्ड में या बिहार बोर्ड के बोर्ड में, जो भी बोर्ड में आता है क्वेश्चंस, आपको अनग्रुप्ड से नहीं आता ये, क्योंकि बेसिक चीजें हो गया, ये चीज आप क्लास 8 में और 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। लेकिन 10th में भी ये है, ऐसा नहीं कि 10th में नहीं है, 10th में भी ये रहता है, अनग्रुप्ड रहता है, इसलिए आपको वहीं से शुरुआत करते हैं, जितना 10th में है वहां से पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, और जो एग्जाम के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है ग्रुप्ड डाटा के लिए, जो फॉर्मूला होता है ये वाला आपको मीडियन। देखिए, मीडियन को जनरली ME से डिनोट करता है, कैपिटल M और उसके नीचे स्मॉल e लगा देना। तो ME बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बाय F इंटू H। ये क्या है? मेन ये है कि इसको समझना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों के लिए इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ना कि ये वाला। इतना सिंपल थोड़ी ना पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसको जानना है। अभी चलिए देख लेते हैं, बस इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेन होता है हम लोग का वो। तो इस फॉर्मूला का आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, इस पे एग्जांपल क्या होगा, इसमें L N CF क्या है, सारा कुछ के बारे में हम लोग आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिलहाल इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, अनग्रुप डाटा में 2 कंडीशंस बनेगा, क्या क्या? एक तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जब आपका ऑड होगा, क्या होगा? ऑड होगा। तो यहाँ पे पहला बनेगा क्या? व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, OBSERVATIONS, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज क्या? ऑड। क्या होगा? ऑड, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को जब हम n से डिनोट करते हैं ना, तो n क्या रहेगा? ऑड रहेगा, आपको n ऑड रहेगा।
जैसे चलिए तब क्या हो जाएगा इसमें मीडियन का फॉर्मूला, तो मीडियन इज इक्वल टू हो जाना है n प्लस 1/2 TH टर्म, n प्लस 1/2 TH टर्म, ठीक है। ये मीडियन बराबर हो जाएगा फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला का आप बखूबी जानते हैं इसलिए इस पे ज्यादा हम आपको नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही है। देखिए टर्म की जगह यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशंस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, अगर कह देंगे कि फाइंड द मीडियन ऑफ 296, ठीक है, 3 मान लीजिए, उसके बाद 5 डाटा ले लीजिए, मतलब 5 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, बस इतना ही और नंबर में रख लेते हैं, ठीक है। इसे जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम, तो क्या करेंगे, पहले इसे अरेंज कर लेंगे। तो डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में इसे लिख लेते हैं, ठीक है, अरेंज करके। हो सके कि इस टाइप क्वेश्चन आपको MCQS में एक क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, क्योंकि जब फॉर्मूला में पूछेगा मेन, वो तो आपको शॉर्ट आंसर या लॉन्ग में पूछेगा, आपको 3 से 4 नंबर में पूछता है, और ये 1-2 नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, जब दिया है बुक में तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखिए इसे जब अरेंज करिएगा तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5, फिर 6 और 9। देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पे n बराबर क्या हो गया 5, और 5 क्या है, ऑड है, क्या है 5 ऑड है, इसे लिख लेंगे हम, ऑड नंबर हो गया, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब काउंट करते हैं तो वो क्या है, ऑड नंबर में आ गया। तब मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मीडियन बराबर n प्लस 1/2 TH टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे n का वैल्यू 5 प्लस 1/2 TH टर्म, 2 TH टर्म। अब आप ही बताइए, यहाँ TH लगा है, मतलब ऑर्डिनल नंबर कोई पोजीशन बता रहा है, तो 5 1 6, मतलब 5 प्लस 1 6, 6/2 3 हो गया, तो 3 में तो TH नहीं ना लगता है, तो यहाँ पे RD लगा देंगे, क्या लगा देंगे, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, TH थोड़ी होगा। ये शुरुआत में TH हर जगह लगा देंगे, जब फाइनल वैल्यू आएगा उसमें उस हिसाब से हम डाल देंगे। तो थर्ड टर्म, ठीक है, तो मीडियन बराबर क्या निकल गया, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म आप इधर से काउंट करें या इधर से काउंट करें, कोई दिक्कत नहीं है, किधर से भी काउंट करिए सेम वैल्यू आएगा। जैसे इधर से ही देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 पे गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 पे ही आया, इधर से भी, तो क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू थर्ड टर्म, एंड थर्ड टर्म इज क्या 5, थर्ड टर्म इज 5, तो रिक्वायर्ड मीडियन क्या निकल गया, नीचे एक लाइन लिख देना, रिक्वायर्ड मीडियन इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। तो ये जो डाटा था, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल हम लिए थे, जिसका क्या निकल गया आपका मीडियन, वो 5 निकल गया, ठीक है। तो होप कि आपको चीज समझ में आ गया है। अब बढ़ते हम लोग, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या रहेगा, इवन रहेगा, क्या रहेगा, इवन, ठीक है। थोड़ा बैक से आकर कभी कभी देख लेते हैं, क्योंकि ब्लरिंग कभी हो जाता है, इसलिए अभी कैमरा ठीक चल रहा है, ओके ना। चलिए अब आते हैं हम लोग, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या रहेगा आपका, इवन रहेगा, ठीक है। इसमें दूसरा टैब देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोगों का जो मेन होगा उस पर आ जाएगा, ओके। चलिए देखिए, इसमें दूसरा क्या रहेगा, व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n इज क्या, इवन, जब इवन रहेगा तो क्या करेंगे, तब मीडियन का फॉर्मूला हो जाना है m बराबर, सॉरी me, देखिए मीडियन को m से और me से दोनों से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम n से डिनोट कर रहे हैं, जब वो इवन रहेगा तो क्या हो जाएगा आपको n/2 TH टर्म, ठीक है, n/2 TH टर्म प्लस n/2 प्लस 1 TH टर्म, अब बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू को यहां देना है me बराबर, ये फॉर्मूला हो गया ना, क्या n/2 TH टर्म प्लस n/2 प्लस 1 TH टर्म बाय 2। इस फॉर्मूला को भी आप बहुत पहले से जान चुके हैं, ठीक है। देखिए चलिए एग्जांपल हम आते हैं इसमें, अगर हम क्वेश्चन दे दें कि फाइंड द मीडियन, देखिए फॉर्मूला सब, इसको एक्सप्रेशन का और भी टाइम चाहिए इसमें, फिर ज्यादा टाइम लेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, फिर देख करके छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा, क्या डाटा ले ले हम, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 9 8 3 0 7 5 2 4 6 डाटा, 8 को ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं 11, फिर एक और ले लेते हैं, क्या मान लीजिए 2 ले लिया, ओके ना, ये सब डाटा ले लिए। अब इसमें हम इसलिए गिनती करके लिए हैं, आपको इवन होना चाहिए, तो इस डाटा को पहले हम अरेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन डाल करके अरेंज करेंगे। तो लिख लेते हैं डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डाटा इन असेंडिंग
असेंडिंग ऑर्डर। आप चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले, कोई बात नहीं, किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे बात सेम हो जाएगा, ठीक है, सेम आंसर आने वाला। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए लोएस्ट टू हाईएस्ट जाना पड़ेगा। तो लोएस्ट वैल्यू क्या है आपको 0, उससे हमारा 2 हो गया, उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपको फिर क्या हो जाएगा 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 11, 2 4 6 2 8। आप सोचते होइएगा सर इसमें जब बहुत सारा डाटा रहेगा तो क्या हम इतना अरेंज करेंगे? अरे जब बहुत सारा डाटा रहेगा तो डाटा अनग्रुप्ड में क्यों रहेगा? तब वो ग्रुप में रहेगा। किस में रहेगा? ग्रुप बना करके, क्लास इंटरवल बना करके रहेगा। ये मेथड तो ओनली जब मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा उसके लिए ये मेथड काम करता है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें जब काउंट कर लिया तो 8 आया, तो यहाँ पे जो है n बराबर क्या निकल गया 8, और ये 8 क्या है? इवेन है, इवेन है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब उसको हिंदी में परीक्षणों बोलते हैं। ऑब्जर्वेशंस को परीक्षण, परीक्षण जो चीज परीक्षण जो हम काउंट करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में जो डाटा होता है उसी को, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे चलिए, अब यहाँ मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं हम। क्या लगाएंगे? n/2 th टर्म, ठीक है, n/2 th टर्म प्लस n/2 + 1 th टर्म और बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ओके ना। अब चलिए, अब देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा जब ज्यादा लिखना पड़ रहा है तो थोड़ा n को मतलब इसको माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? देखिए n का वैल्यू 8 देना है, ये 8 है ना, तो 8/2 कितना हो जाएगा? 4th टर्म। क्या हो जाएगा? 4th, n/2 यानी 8/2 4 हो जाएगा ना, फिर बीच में प्लस n/2 4 और 4 + 1, एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्ट आप कर लीजिए ना। n इवेन रहेगा हमेशा, तो इवेन रहेगा तो 2 से भाग लग ही जाएगा, तो 4 + 1 5th हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5th टर्म, ओके ना। तो 5th टर्म अब बाय कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए 4th टर्म एंड 5th टर्म किधर से भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, काउंट करके आपको वही निकलेगा। पहले 4th टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में आया 5, ठीक है, और 5th में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्या होगा? 7, तो 5 + 7 बाय 2, मतलब 4th टर्म 5, 5th टर्म 7। इधर से भी आप देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 4th में 7 आ जाएगा और 5th में 5 आ जाएगा। अब जो लेफ्ट साइड से 4th में आएगा वो राइट साइड से 5th में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो वही दोनों टर्म आने वाला है। तो 5 + 7 बाय 2, और मीडियन इज इक्वल टू 5 + 7 मतलब 12, 12/2 मतलब आपका 6 निकल जाएगा। कितना निकलेगा? रिक्वायर्ड मीडियन, इस डाटा का जो रिक्वायर्ड मीडियन है आपका, वो क्या निकलेगा? 6 निकलेगा, ठीक है। तो होप कि आपका मतलब सॉरी आपको जो है, आपको अनग्रुप डाटा का दोनों टाइप्स जो है इवन ऑड का, वो चीजें समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप डाटा के लिए। किसके लिए? ग्रुप डाटा में, ओके ना। चलिए, ये सब चीजें ऐसा था जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, जो हमारा मेन है, ठीक है। जब डाटा, देखिए ग्रुप डाटा की जरूरत क्यों पड़ता है? जब डाटा आपको बहुत ज्यादा रहेगा तो उसे ग्रुप में क्या करना है? ग्रुप में उसे लिखना पड़ता है, हाँ। आप देख लीजिए स्टैटिस्टिक, जैसे सेंसस होता है हमारे इंडिया में, सेंसस जो होता है जनगणना प्रत्येक 10 साल में, तो हर एक आदमी का वो जो है ना डाटा लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो वो क्या करते हैं, जब डाटा अपलोड करते हैं गवर्नमेंट, तो 10 साल से नीचे, 10 साल से ऊपर, 60 साल से नीचे, 60 साल से ऊपर, एक वो क्या होता है उसको बैरेज लगा देता है कि इससे ऊपर इससे नीचे, तो उसमें पूरा आ जाता है। कह देंगे 10 ईयर से नीचे वाले को एक साथ रखिए, तो जितना होगा सब एक साथ आ जाएगा, 10 साल से कम वाला सब, है ना। तो उस हिसाब से अब आ जाते हैं हम लोग मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा। किसके लिए? ग्रुप्ड डाटा। देखिए ग्रुप डाटा में क्या करना है आपको? एक फॉर्मूला याद रखना है, जो इसका जो मास्टर फॉर्मूला है उस पे, और उस फॉर्मूला को सिर्फ याद रखने से काम नहीं होगा, उसमें बहुत छोटा छोटा टर्म है जिसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। देखिए क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस, ठीक है, कैपिटल N/2 माइनस CF बाय स्मॉल f गुने H इंटू H हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला, ओके ना। ME से मीडियन हो गया। अब चलिए इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है वो मीडियन क्लास है। चलिए देखिए अब इसमें हम एक एक करके सब बताते हैं आखिर है क्या। आप CF से जानते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, इसके बारे में जानते होइएगा। F फॉर फ्रीक्वेंसी होता है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आता है?
तो अभी हम बता देंगे आपको इसी वीडियो में, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा देखते रहिए बस, ठीक है। यहाँ देखिए एल, एल क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे वेयर, ठीक है, वेयर एल से हो जाएगा क्या, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। थोड़ा देख लेते हैं कि दिखता है कि नहीं, ओके ना, कभी कभी क्रॉप हो जाता है, ओके फिट है। देखिए लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एल फॉर हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। आप लोअर लिमिट तो जानते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हर एक क्लास का जो मिनिमम वैल्यू, जो छोटा वाला वैल्यू होता है वो लोअर लिमिट होता है। लेकिन मीडियन क्लास अब पहली बार सुन रहे हैं, तो मीडियन क्लास क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले पूरा इसको लिख लेते हैं। देखिए मीडियन क्लास कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अभी पता चल जाएगा यहाँ पे। अब चलिए, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम इस एन की बात कर ले पहले, कैपिटल एन। कैपिटल एन के बारे में आपको हम पहले बताए होंगे कभी, ठीक है। देखिए स्मॉल एन से तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम डिनोट कर देते हैं। कैपिटल एन का मतलब जरा देखिए, हम पहले ये लिख देते हैं कि आपको समझ में आ जाता है कि नहीं आ जाता है, थोड़ा बताइए। ये आप जानते हैं इसका नाम सिग्मा, सिग्मा एफ आई, ठीक है। इसे थोड़ा हम सिंबॉलिकली लिख दिया है, सेंटेंस में नहीं लिख करके। कैपिटल एन मीन सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ का मतलब एफ और फ्रीक्वेंसी होता है, इट मीन्स सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, क्या, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा उसे हम कैपिटल एन से डिनोट कर देंगे इस फॉर्मूला में, ओके। बहुत सारे बुक में यहाँ स्मॉल एन भी दिया रहता है, इसका मतलब ये गलत नहीं है, वो अपने अपने जगह पर ठीक होता है। मेन होता है कि इसको जो जिस जगह पे है ना उस जगह वैल्यू को पुट कर देना, ठीक है। अब चलिए, अब एफ, पहले स्मॉल एफ में आ जाते हैं, कैपिटल एन हो गया, स्मॉल एफ ले लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। उसको सबसे लास्ट में लिख देंगे। स्मॉल एफ का मतलब हो जाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी जो है, कोई क्वेश्चन होगा उसमें क्लास मार्क होगा, और हर एक क्लास मार्क नहीं, क्लासेज होगा, जो क्लास इंटरवल, हर एक क्लास का अपना एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा। तो ऐसा थोड़ी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। चलिए फिर से आ गया आपका मीडियन क्लास, ओके ना। तो मीडियन क्लास को जानना जरूरी है एकदम। मीडियन क्लास को पहले, सबसे पहला काम मीडियन क्लास ही फाइंड करना रहेगा, जो क्लासेस दिया रहेगा उसी में से एक चुनेंगे हम मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास चुनने में ही स्टूडेंट्स जो है ना बहुत कंफ्यूज होते रहता है, लेकिन आपको नहीं होगा, ठीक है। बस यहाँ देखते रहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं पहले हम एच पे। एच क्या है, एच मतलब हो जाएगा आपको, ठीक है, एच मीन्स हो जाएगा विद, ठीक है, WIDTH, विद ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। फिर से आ गया मीडियन क्लास। विद मतलब जानते हैं ना, क्लास साइज, क्या, क्लास साइज। जो मीडियन क्लास होगा उसका क्लास साइज क्या होगा। वैसे तो क्वेश्चंस में जो भी क्लासेज होगा सबका क्लास साइज सेम होगा, ठीक है। क्लास साइज कैसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डिफरेंस जो होता है वो आपका क्लास साइज देता है, ठीक है ना। तो क्लास साइज एच पर क्लास साइज हो जाएगा। अब आते हैं सी एफ, ठीक है। सी एफ को थोड़ा नीचे लिखने का मेरा ये था कि इसका कम से कम 2 लाइन में साथ लिखा गया, इसलिए लिखे। सी एफ और होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ से क्या होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हर एक क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, ठीक है। जितने भी क्लासेज होगा सबका फ्रीक्वेंसी भी होगा, सबका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होगा। लेकिन हम कोई भी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो नहीं लेंगे, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे कौन सा लेंगे, तो देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है यहाँ पे कौन सा, ठीक है, लेना है कुमुलेटिव, ठीक है। देखते रहिए, थोड़ा लिख लेते हैं इसको, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द preceding class of median class, समझ में आया। यहां भी आ गया मीडियन क्लास, मतलब पहले मीडियन क्लास को देखना है, और मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग मतलब पहले, क्या, पहले। तो मीडियन क्लास से पहले वाले जो क्लास होगा, जो जस्ट पहले तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन प्रीसीडिंग वाला जस्ट पहले, जो उससे पहले आया, ठीक है। तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास का जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा ना, जस्ट पहले वाले क्लास का जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसी का वैल्यू लेना, वही CF का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको हम यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था उसको हम एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अब इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, और फिर ये हमारा काम खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें एक तो ये क्वेश्चन रहेगा, जब आपको सारा कुछ दिया रहेगा
टेबल दिया रहेगा, उसमें क्लासेज और फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा, फिर उसका मीडियन आपको हैं। एक क्वेश्चंस लेते हैं हम आपके बुक से ही, क्योंकि क्वेश्चन सब जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस रहता है वो अरेंज रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ओरली लिया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर आप डिवाइड करते रह जाइए, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो रहेगा वो अरेंज रहेगा। इसमें से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए आपको दो चीजें गिवन रहेगा, एक तो उसका क्लास गिवन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा आपको गिवन? क्लास रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, ठीक है। और आपको बस एक इसमें 3 कॉलम बनाना रहेगा हमेशा। 2 कॉलम तो आपको एक क्लास फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा। क्या क्या? क्लासेस का मतलब जैसे यहाँ पे मार्क लिखा हुआ है, क्या लिखा? मार्क क्वेश्चन में मार्क्स लिखा, इसका मतलब ये क्लास हुआ, ये क्या हुआ? क्लास हुआ। और यहाँ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब ये क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉलम आगे क्यों बनाए वो हम बता देते हैं आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल इतना है। मतलब इसमें क्लासेस जो स्टार्ट है वो 20 से स्टार्ट है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80 और 80 to कितना हो गया? 90 हो गया, ओके ना। इसका जो फ्रीक्वेंसी है 5, 15, 25, 27, 8, ठीक है, और 10, बस इतना कुछ दिया रहेगा इसमें, इससे ज्यादा नहीं दिया रहेगा, ठीक है। ये चीजें दिया रहेगा, मार्क और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी। आपको बस इसमें एक कॉलम और बढ़ाना है, वो बढ़ाना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि आप देख लीजिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ता है बाद में, कि सब इसी में से मिल जाएगा, ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। हाँ, बात कर रहे थे कि हम एक क्वेश्चन टाइप के बीच में लाइट ऑफ हो गया था, कट जाता है, ठीक है। देखिए क्या है कि एक तो आपको ये डाटा दिया रहेगा, उससे आपको फॉर्मूला से निकाल लेना है, मीडियन फाइंड करना है। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें मीडियन भी दिया रहेगा आपको, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी गैप दे देगा, एक गो 2 गो, कोई भी 2 फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम गैप हो सकता है, ठीक है। आपको कह देगा उस फ्रीक्वेंसी को पता करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में मीडियन दिया रहेगा, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताना है, तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाना है उसके लिए आपको हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन पे। फिलहाल इसको देख लीजिए, ये जो इसे फाइंड करने वाला है, ठीक है। देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। कुमुलेटिव जैसे कि इस क्लास का जो पहला क्लास होगा हमारा 20 to 30, इसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा फ्रीक्वेंसी 5 है वैसे ही लिख देना, ठीक है। अब जैसे हम किसी भी क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जैसे अब 30 to 40 निकालना है, तो 30 to 40 का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? उस क्लास तक की फ्रीक्वेंसी और उससे पहले जितनी फ्रीक्वेंसी है सबका सम होना चाहिए। मतलब 5 और प्लस 15 20 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 इस क्लास का कुमुलेटिव 30 to 40 का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 20। 30 से 40 जो क्लास है उसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 20। और ये 20 किसका वैल्यू हो गया? इसका फ्रीक्वेंसी और उससे पहले की जितना फ्रीक्वेंसी है सबका सम। अब क्या करना है? 40 से 50 का लिखना है, तो इसको इसके साथ जोड़ देना है। 20 और 25 मिलकर कितना हो जाएगा आपको? 45 हो जाएगा। देख लीजिए 5 15 20, अब 20 25 45 हो जाएगा। 45 को 20 में जोड़ लीजिए 65, 65 को 7 जोड़िए 72, 72 को फिर 8 जोड़िए 80, 80 को 10 जोड़िए 90, ठीक है। ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक है। देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल करके एक चीज और जरूरत तो पड़ेगा ही आपको, उधर फॉर्मूला में एक और फायदा हो गया कि हमको सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी निकल गया, ठीक है। मतलब इस सभी फ्रीक्वेंसी को आप जोड़िएगा तो कितना निकलेगा? 90 निकलेगा। कितना निकलेगा? 90। और सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। मतलब हमको कैपिटल एन का वैल्यू मिल गया आपको। कैपिटल एन मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन होगा उसमें फ्रीक्वेंसी का सम दिया रहता है, ओके ना। चलिए अब सबसे पहला काम है, जब इतना काम कर लिए अब काम करेंगे हम मीडियन क्लास फाइंड करने की। किसको? मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास के बारे में जरा हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मीडियन क्लास गलत अगर कहीं आप सिलेक्ट कर लिए तो आपका पूरा फिर काम खत्म हो जाएगा। अभी तक में कोई कंफ्यूजन नहीं था। मीडियन क्लास में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते रहते हैं। देखिए इसको समझ लीजिए क्या करना है। यहां हम लिखते हैं द कोरेस्पोंडिंग क्लास, ठीक है। किसी का कोरेस्पोंडिंग होगा, द कोरेस्पोंडिंग क्लास ऑफ CF। CF मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके ना। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोरेस्पोंडिंग क्लास, तो कौन सा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्योंकि देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बहुत सारा है, बहुत सारा है इसमें।
तो किसका कोरस्पॉन्डिंग क्लास, जैसे 90 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसका कोरस्पॉन्डिंग क्लास हो गया 80 से 90। 80 का कोरस्पॉन्डिंग क्लास हो गया 70 to 80, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इसमें देखिए, तो कोरस्पॉन्डिंग क्लास ऑफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी which is just greater than n/2 is called मीडियन क्लास। बात समझ में आया? इज कॉल्ड मीडियन क्लास। नहीं आया होगा, देख लीजिए। मतलब ऐसा देखिए, विच जो आया ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आया है। मतलब पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करिए कौन से किसके बारे में कहा गया मीडियन क्लास में लेने के लिए। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जो है जस्ट ग्रेटर देन n/2, n/2 से जस्ट बड़ा, n/2 से जस्ट बड़ा। n मतलब 90, n/2 मतलब 45। क्या हुआ? 45 हुआ कि नहीं हुआ? n/2 मतलब क्या हो गया? 45। n/2 मीन्स 45। मतलब 45 से जस्ट बड़ा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए ये 45, इधर 45 आ गया। यहाँ पे वो चीजें अलग है। हर एक क्वेश्चन में जरूर नहीं कि यहाँ पे 45 टकराएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। तो 45 से जस्ट बड़ा क्या है आपको? 45 से जस्ट बड़ा क्या है? 65, ठीक है। और 65 ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका जो है इसका कोरस्पॉन्डिंग क्लास क्या हो गया? 50 से 60 हुआ। क्या हुआ? 50 से 60, 50 से 60, यही हमारा मीडियन क्लास हो गया। ये क्या हो गया? हमारा मीडियन क्लास हुआ। बात समझे? नहीं समझे ना? फिर से देख लीजिए। मतलब n/2 से जस्ट बड़ा जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब 90 का आधा 45 से जस्ट बड़ा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 65। अब 65 का जो कोरस्पॉन्डिंग क्लास होगा वही मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनली इस डिफिनेशन को आप नोट कर लीजिएगा बैक करके वीडियो को। तो मीडियन क्लास बराबर क्या निकल गया हमको जो निकल गया सॉल्यूशन में सबसे पहला काम निकालेंगे मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकल गया हमारा 50 to 60 आ गया। मीडियन क्लास कितना निकल गया? 50 से 60 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे, बस मीडियन क्लास लिख लीजिए। फिर वी हैव ME इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF, अब बाय क्या हो जाएगा? F इंटू H, ठीक है, इंटू H। यहाँ देखिए L फॉर क्या बताए थे हम, देख लीजिए यहाँ पे, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। L फॉर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है? 50 हो गया प्लस। उसके बाद देखिए n 90/2, n मतलब 90/2 माइनस CF। कौन सा CF लेना है? यहाँ पे फॉर्मूला बताए थे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला क्लास, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला क्लास क्या है? 40 से 50, प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास ना। तो मीडियन क्लास से पहले वाला क्लास कौन सा? 40 से 50। उस 40 से 50 का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 45। देखिए मीडियन क्लास जब निकाले थे अलग चीज सोचे थे, आप उसको फिर से बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मीडियन क्लास से पहले वाला क्लास 40 से 50 है, उसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 45। F फॉर बताए हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास 50 से 60, उसका फ्रीक्वेंसी कितना? 20, ठीक है। गुने H फॉर बताए थे विद ऑफ द मीडियन क्लास का साइज, क्लास साइज। तो सबका क्लास साइज सेम ही है, मतलब 10 का। कितना का? 10 का। चलिए 50 प्लस, यहाँ पे 0 से 0 कट गया आपको, 45 माइनस 45 बाई 2। एक चीज तो हमको दिख रहा है कि ऊपर में 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 में 2 से भाग दीजिए 0 हो जाएगा। इसका आंसर 50 निकल गया। कितना निकल गया? मतलब मीडियन जो है ना इसका 50 निकल गया। देखिए ये मत सोचिएगा कि हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे ऊपर में सेम हो जाएगा। यहाँ 45 हमको 2 बार टकरा गया यहाँ सेम करके, तो इसके लिए कोई नहीं, प्रोसेस सब सेम रहेगा। अलग अलग क्वेश्चन में यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है, और रहता ही अलग अलग, ओके ना। तो होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका एक और टैप का जो क्वेश्चन बच गया उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू।